नमस्ते स्टूडेंट्स, पाठशाला पंडित में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आयुष भट्टाचार्य। आज हम देखेंगे कि मिनिमल एंड मैक्सिमल एलिमेंट्स क्या होते हैं। ठीक है, टॉपिक लिख देता है आज का। मिनिमल एंड मैक्सिमल। ठीक है, तो अब तक हमने क्या देखा है? अब तक हमने देखा है कि पोसेट्स क्या होते हैं। ठीक है, पोसेट्स क्या होते हैं। फिर हमने ये भी देखा है कि हैश डायग्राम्स ये क्या होते हैं। करेक्ट, अगर पोसेट है तो ही हैश डायग्राम्स पॉसिबल है। पोसेट का जो डायग्राम है या डायग्राफ है पोसेट का, उसको अगर हम थोड़ा सिंप्लीफाई कर दें तो फिर वो हैश डायग्राम बन जाता है। करेक्ट, ये हमने देखा है। अब हमें देखना है कि उस हैश डायग्राम से हमें क्या क्या इन्फॉर्मेशन पता चलता है। ओके, तो उसमें से जो सबसे पहला इन्फॉर्मेशन हमें ये पता चलता है कि मिनिमल और मैक्सिमल एलिमेंट्स क्या है। ठीक है, तो एक काम करते हैं, डायरेक्टली एग्जांपल ही ले लेते हैं। ठीक है, जैसे कि सोचो मैंने एक हैश डायग्राम लिया इस तरह सा, एग्जांपल 1 2 3 4। अगर आपने पिछले वीडियोस देखे होंगे तो ये वाला एग्जांपल मैंने बहुत बार लिया है। तो ये एक हैश डायग्राम है। करेक्ट, अब मिनिमल एलिमेंट, ठीक है, मिनिमल एलिमेंट अगर मैं ऑफिशियली बात करूँ, ठीक है, मिनिमल एलिमेंट वो होता है, ठीक है, मिनिमल एलिमेंट वो होता है जिसके साथ, ठीक है, जिसके साथ कोई रिलेशन नहीं बनाना चाहता। ठीक है, बेसिकली यही है कि मिनिमल एलिमेंट, अगर ए एक एलिमेंट है, ठीक है, ये ए एक एलिमेंट है, तो फिर एक एलिमेंट कोई भी, मतलब इनमें से कोई भी एक एलिमेंट मैंने ले लिया, पर वही एलिमेंट होना चाहिए जिसके साथ कोई रिलेशन नहीं बनाना चाहता है। ठीक है, जिसके साथ कोई रिलेशन नहीं बनाना चाहता है। तो ठीक है, ये तो ऑफिशियल हो गया, और ऑफिशियल मतलब अक्सर समझ में नहीं आता है। पर हैश डायग्राम अगर देखें तो मिनिमल एलिमेंट, ठीक है, मिनिमल एलिमेंट है ये 1। ठीक है, क्यों? क्योंकि इसके साथ कोई रिलेशन नहीं बनाना चाहता। अब देखो 1 और 2, देखो 2 1 के ऊपर है, ठीक है, 2 1 के ऊपर है और एक स्ट्रेट लाइन कनेक्ट कर रहा है। ठीक है, तो क्या अगर 2, अगर इस तरह से मुझे दिख रहा है कि 2 ऊपर है 1 नीचे है और एक लाइन कनेक्ट कर रहा है, तो मैं इस तरह से लिख सकता हूँ कि ये एक रिलेशन वैलिड है इस केस में। करेक्ट, ठीक है, पर देखो 1 के नीचे तो कोई नहीं है ना, 1 के नीचे कोई नहीं है। ठीक है, 1 के नीचे कोई नहीं है, तो इसीलिए ये खाली है। ठीक है, 1 इधर को ही नहीं रहेगा। ठीक है, ये जो रिलेशन है ना इस तरह का, ये इनवैलिड है क्योंकि इधर कोई एलिमेंट ही नहीं है 1 के साथ रिलेशन बनाने के लिए। ऑलराइट, तो जनरली याद रखना मिनिमल एलिमेंट, ठीक है, मिनिमल बात कर रहा हूँ, मिनिमल एलिमेंट वो होता है जो इस लैडर के एकदम बॉटम मोस्ट पॉइंट में होता है। मतलब लैडर से इसके नीचे हम उतर ही नहीं सकते हैं। ठीक है, सोचो हम इधर है, कोई भी पॉइंट पे है, 4 से हम 3 उतर सकते हैं। करेक्ट, 4 से हम 3 उतर सकते हैं, 3 से 2 भी नीचे जा सकते हैं, 2 से 1 नीचे जा सकते हैं, लेकिन क्या 1 से हम नीचे जा सकते हैं? नहीं जा सकते हैं। तो इसलिए ये जो 1 है ये एक मिनिमल एलिमेंट हो गया। ठीक है, ये एक मिनिमल एलिमेंट हो गया इस हैश डायग्राम का। फाइन, ओके, मिनिमल तो ठीक है, समझ में आ गया। अब एक काम करते हैं, मैक्सिमल भी देख लेते हैं। ठीक है, ये था मिनिमल का केस, ये जो कोई इसके साथ रिलेशन नहीं बनना चाहता, अगर ऐसा कोई एलिमेंट है, ठीक है, तो फिर वो होता है मिनिमल एलिमेंट। ओके, इधर भी लिख देता हूँ मिनिमल एलिमेंट। और मैक्सिमम एलिमेंट या मैक्सिमल एलिमेंट वो होता है, मैक्सिमल एलिमेंट वो होता है जो किसी और के साथ रिलेशन नहीं बनाना चाहता। ठीक है, ये मिनिमल क्या था, कोई और इसके साथ रिलेशन नहीं बनाना चाहता है। ठीक है, मतलब पहले इधर क्रॉस आएगा, ठीक है, इधर पहला जो पोजीशन है ये खाली रहेगा, कोई उसके साथ रिलेशन नहीं बनाना चाहता। और मैक्सिमल के केस में क्या है, ये खुद किसी और के साथ रिलेशन नहीं बनाना चाहता। मतलब अगर ए क्रॉस ए कॉमा कुछ भी अगर लिखो तो वो इनवैलिड रहेगा। ठीक है, तो इस केस में ये होता है मैक्सिमल। और ये ठीक है, ये एक ऑफिशियल डेफिनेशन हो गया। इस केस में देखते हैं। ठीक है, इस केस में 4 एक मैक्सिमल एलिमेंट हो गया। ठीक है, 4 जो है ये है मैक्सिमल एलिमेंट। अब 4 मैक्सिमल क्यों है? क्योंकि 4 तो सबसे ऊपर है ना, जैसे 3 के ऊपर है 4, तो मैं लिख सकता हूँ कि 3, 4। ठीक है,
अगर ऊपर है, मेनली ये दो बातें याद रखना, अगर कोई एलिमेंट किसी के ऊपर है, जैसे 3 के ऊपर 4 है और एक स्ट्रेट लाइन कनेक्ट कर रहा है, तो फिर मैं 3, 4 लिख सकता हूँ। 2 के ऊपर 3 है और स्ट्रेट लाइन कनेक्ट कर रहा है, तो 2, 3 लिख सकता हूँ, ठीक है। 2, 4 भी लिख सकता हूँ क्योंकि एक स्ट्रेट लाइन कनेक्ट कर रहा है और 4 ऊपर है, लेकिन 4 के तो ऊपर कोई नहीं है जो स्ट्रेट लाइन से कनेक्ट कर पाए, करेक्ट। तो इसलिए ये जो रिलेशन है 4, ठीक है 4, अब हाँ इस बात का याद रखना है 3, 4 का मतलब ही है 3 और 4, 2, 3 का मतलब है 2 और 3। सिमिलरली अगर मैं 4 रख दूँ इधर, 4 और इधर कुछ नहीं मिलेगा, ठीक है। क्यों? क्योंकि इसके साथ ये किसी और के साथ रिलेशन नहीं बनाना चाहता, ओके। तो अगर मैं लैडर मतलब इस हैश डायग्राम के सहायता से अगर मैं एक्सप्लेन करना चाहूँ तो याद रखना ये लैडर है, ठीक है, लैडर ही मान लेते हैं। लैडर का एक ऐसा पॉइंट लो जिसके ऊपर हम नहीं चढ़ सकते हैं। मिनिमल का केस में क्या था कि इस पॉइंट से नीचे नहीं उतर सकते, मैक्सिमल के केस पे इस पॉइंट के ऊपर हम नहीं चढ़ सकते हैं, ठीक है। जैसे कि 2 से 3 हम चढ़ सकते हैं, 3 से 4 भी चढ़ सकते हैं, लेकिन क्या 4 से ऊपर हम चढ़ सकते हैं? नहीं, क्योंकि लैडर ख़त्म हो चुका है, ठीक है। तो ऐसे पॉइंट्स को कहते हैं मैक्सिमल पॉइंट्स, ओके। और भी एग्जांपल लेंगे तो ठीक है, ये समझ में आ गया कि कैसे हो रहा है। और एक एग्जांपल लेते हैं, ये वाला एग्जांपल भी हमने अक्सर देखा है इस प्लेलिस्ट में। 1 2 4 6 8, ओके। 1 2 4 6 1 2 4 6 एंड 8, या शायद इधर 8 था, हाँ इधर 8 है। 1 2 4 8 एंड 6, ठीक है। ये भी एग्जांपल हमने अक्सर देखा है। तो इधर बताओ अभी, इधर मिनिमल क्या होगा, ठीक है। मिनिमल क्या होगा, मैंने क्या बताया, मिनिमल एलिमेंट्स कौन से होंगे? ऐसा एक पॉइंट जिसके नीचे हम नहीं जा सकते, ठीक है। तो एक एक करके पॉइंट देखते हैं। 8 के नीचे, क्या हम 8 से नीचे उतर सकते हैं? ऑफ कोर्स उतर सकते हैं, लैडर है पूरा। 4 के नीचे हम उतर सकते हैं, हाँ उतर सकते हैं, लाइन कनेक्टेड है। 2 के नीचे हम उतर सकते हैं, ऑफ कोर्स उतर सकते हैं, अभी भी एक जगह है। 6 ले लेते हैं, 6 के नीचे हम उतर सकते हैं, ऑफ कोर्स उतर सकते हैं इस तरह से। लेकिन 1 ले लेते हैं अभी, क्या 1 के नीचे हम जा सकते हैं? नहीं जा सकते, इसलिए मिनिमल हो गया 1, ओके, ठीक है। मिनिमल तो अच्छा है, समझ में आ गया। मैक्सिमल का केस देखते हैं। मैक्सिमल का मतलब क्या है? वो पॉइंट जिसके ऊपर हम नहीं चढ़ सकते हैं। तो एक एक करके ले लेते हैं, ठीक है। 1 तो मिनिमल हो गया, तो इसे छोड़ दो। 2, क्या 2 के ऊपर हम चढ़ सकते हैं? ऑफ कोर्स चढ़ सकते हैं, रास्ता भी बना है। 6, ठीक है। एक करके देखते हैं। 4 ले लेते हैं। 4, क्या 4 के ऊपर हम चढ़ सकते हैं? चढ़ सकते हैं, ठीक है। लेकिन अब 6 देखो, 6, क्या हम 6 के ऊपर चढ़ सकते हैं? 6 के ऊपर हम चढ़ सकते हैं क्या? नहीं चढ़ सकते हैं। तो 6 ले लो और 8 भी ले लो। 8 के क्या ऊपर चढ़ सकते हैं? नहीं चढ़ सकते, क्योंकि इधर ही लास्ट पॉइंट है। जैसे 6 इधर ख़त्म हो चुका है, इसके ऊपर नहीं जा सकते। 8 ले लो, इसके ऊपर जा सकते हैं क्या? नहीं जा सकते हैं, इसलिए 6, 8 दो मैक्सिमल पॉइंट्स मिल रहे हैं। और यही एक बहुत इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी आती है। क्या इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी आती है कि मिनिमल जो है, एक काम करते इधर लिख देता हूँ। मिनिमल जो है जस्ट मिनट, मिनिमल, ओके। मिनिमल भी एक से ज़्यादा हो सकता है, ठीक है। मिनिमल कैन बी more than one, and similarly maximal can be more than one, ठीक है। कैन बी मोर देन 1, ओके। एक तो होगा ही, करेक्ट। मिनिमल जो है, मैक्सिमल जो है, एक तो होगा ही, पर एक से ज़्यादा भी हो सकता है, ठीक है। तो इधर हमने देख लिया कि मिनिमल तो ठीक है, इधर अभी भी एक ही है, पर मैक्सिमल हमने देख लिया कि 2 है, ठीक है।
मैं एक बार चेक कर लेता हूँ कि क्लियरली आ रहा है कि नहीं वीडियो। ओके क्लियर है। तो ठीक है, मिनिमल और मैक्सिमल तो हमें समझ में आ गया। अभी और एक एग्जांपल देख लेते हैं, ठीक है। और इसमें हैश डायग्राम नहीं बनाएंगे हम, मतलब हैश डायग्राम के बिना अगर कोई क्वेश्चन आए तो उसे कैसे टैकल करना है। मैं इसे इरेज कर देता हूँ। जब तक मैं इरेज करता हूँ तब तक आप एक काम कर सकते हैं, इस वीडियो को अगर पसंद आ रहा है तो एक लाइक कर दीजिए, और हाँ सब्सक्राइब नहीं किया वो तो सबसे पहले कीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए। क्योंकि क्या है कि जितना ज़्यादा आप शेयर करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे, उतना ज़्यादा स्टूडेंट्स तक ये वीडियो पहुँचेंगे और उनकी भी हेल्प होगी। करेक्ट। एक काम करते इसे भी इरेज कर देता हूँ, ठीक है। तो देखो मिनिमल एंड मैक्सिमल का अभी तीसरा जो एग्जांपल है वो कुछ इस तरह से है कि 3, 5, 9, 15, ओके 3, 5, 9, 15, 3, 5, 9, 15, 24 एंड 45, 24 एंड 45। देखो ये एक एग्जांपल है पोसेट का, ठीक है। ये एक एग्जांपल है पोसेट का, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि एक सेट दिया गया है और जो रिलेशन है वो है डिविजिबिलिटी का। मैंने जैसे कि बताया पहले कि डिविजिबिलिटी का मतलब क्या है, 4 2 से अगर डिवाइड किया तो फिर जो रिमाइंडर आता है वो होता है 0, ठीक है। तो जब भी ऐसे डिवाइड करने पर रिमाइंडर 0 आए तभी हम लिख सकते हैं 2 डिवाइड्स 4, ठीक है। तो 2 डिवाइड्स 4। सिमिलरली मैं लिख सकता हूँ 3 डिवाइड्स 6, 3 डिवाइड्स 9। क्या मैं लिख सकता हूँ 3 डिवाइड्स 10? क्या मैं ये लिख सकता हूँ? नहीं लिख सकता ये, ठीक है। ये नॉट 3 डज नॉट डिवाइड 10 होगा, ठीक है। तो इस तरह से हमें ये डिविजिबिलिटी का सिंबल यूज़ करना पड़ता है। और हाँ याद रखना, ये जो डिविजिबिलिटी का सिंबल है ऐसा स्लैंटेड नहीं है, स्ट्रेट लाइन है, ठीक है, एकदम स्ट्रेट लाइन है। तो इस बात का ध्यान रखना, क्योंकि अक्सर एग्ज़ाम में हम मतलब बहुत तेज़ में जब लिखते हैं तो मतलब ऐसे डिवाइड्स का सिंबल को हम स्लैंटिंग कर देते हैं और गलत हो जाता है, ठीक है, उसका मीनिंग चेंज हो जाता है मेनली। ओके, तो ये समझ में आ गया, ये हमारे पोसेट दिया गया है। तो एक काम करते हैं, ठीक है, या तो हम ऐसे पहले एक हैश डायग्राम बना लेते हैं इसका और फिर देखते हैं कि मैक्सिमल मिनिमल एलिमेंट्स क्या होता है। और फिर मैं ये भी दिखाऊंगा कि बिना हैश डायग्राम ड्रॉ किए भी अगर प्रैक्टिस हो तो फिर पॉसिबल है कि हम बना पाए, ठीक है। पॉसिबल होगा कि हम ये मैक्सिमल और मिनिमल एलिमेंट्स बता पाए कि कौन कौन सा है, ठीक है। पहले एक बना लेते हैं। तो देखो 3 है, ठीक है, 3 है। अब 3 को डिवाइड करने वाला कोई है क्या? ठीक है, 3 को डिवाइड करने वाला कोई है क्या? नहीं, 3 सबसे छोटा एलिमेंट है, तो जो छोटा एलिमेंट है उसे सबसे नीचे लिखना है। 5, ठीक है, 5 जो है, क्या 3 5 को डिवाइड कर सकता है? नहीं कर सकता। तो 5 को एक काम करते हैं, 5 को इधर लिख देते हैं। देन 9, ठीक है, 9 3 9 को डिवाइड कर सकता है तो 9 ऊपर रहेगा, ठीक है। देन एक काम करते हैं, इसे थोड़ा फैला देता हूँ ताकि डायग्राम बनाने में इजी हो। 3 5 9, ओके, 15, ठीक है। 15 जो है 3 भी डिवाइड करता है और 5 भी डिवाइड करता है, तो एक काम करते हैं 5 के ऊपर लिख देते हैं, ठीक है, 5 के ऊपर लिख देते हैं अभी के लिए। देन 24, 5 तो इसे डिवाइड नहीं कर सकता तो ऑफकोर्स 3 के ऊपर ही लिखना पड़ेगा, 24। एंड फाइनली 45, तो 3 भी 45 को डिवाइड करता है और 5 भी 45 को डिवाइड करता है, तो इधर ही लिख देता हूँ मैं 45, ओके। तब एक लाइन बना देते हैं इस तरह से और इस तरह से, करेक्ट। क्यों? क्योंकि ऐसे अगर मैं पॉइंट्स बना दूँ इधर तो 5 डिवाइड्स 45 करेक्ट है, 15 डिवाइड्स 45 ये भी करेक्ट है, 3 डिवाइड्स 9 दिस इज़ ऑल्सो करेक्ट। हाउएवर 9 और 24 इस तरह से मैं डायरेक्ट नहीं लिख सकता, करेक्ट, इस तरह से मैं डायरेक्टली नहीं लिख सकता क्योंकि 9 24 को डिवाइड नहीं करता। तो इसके लिए एक काम करते हैं, इसके लिए एक सेपरेट जगह बनाते हैं इस तरह से। कहाँ पे बनाऊँ? इस तरह से मैं बना सकता हूँ 24, ठीक है, 24 इस तरह से बनेगा, ऑलराइट। इस तरह से थोड़े बहुत एडजस्टमेंट कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। सो नाउ
क्या 3 15 को डिवाइड करता है? हाँ करता है, तो इस तरह से एक लाइन बना दो। क्या 9 45 को डिवाइड करता है? करता है, इस तरह से एक लाइन बना दो। ठीक है, अब देखो 3 45 को डिवाइड करता है, तो ऑफ कोर्स अगर हम सी डी से चढ़ते रहे तो रिलेशन तो बन रहा है 3, 45 का। ठीक है, तो अलग से 3 से 45 एक डायरेक्ट लाइन खींचने की कोई ज़रूरत नहीं है, इस तरह से जा सकता है वो। सो क्लियर हो गया कि डायग्राम, हैश डायग्राम कैसे बनेगा। अब ठीक है, अभी हमें क्या करना है, हमें जो मैक्सिमल एलिमेंट्स है और मिनिमल एलिमेंट्स है वो हमें लिखना है। तो एक काम करते हुए इधर ही लिख देता हूँ, मैक्सिमल एलिमेंट्स। ठीक है, पहले मैक्सिमल ढूंढ लेते हैं। मैक्सिमल का मतलब क्या कि उसके ऊपर नहीं चढ़ सकता है। तो एक एक करके एलिमेंट लो। 3 मैक्सिमल नहीं है, ऑफकोर्स ऊपर चढ़ सकते हैं। 5 के ऊपर भी हम चढ़ सकते हैं। 15 के ऊपर भी हम चढ़ सकते हैं। 9 के ऊपर भी हम चढ़ सकते हैं। लग रहा होगा कि इस तरह से नहीं, हमें ऐसा नहीं कि सिर्फ इस तरह से चढ़ना है। अगर स्लैंटेड है पर ऊपर है, ठीक है, जैसे 45 एक रास्ता बना हुआ है, टेढ़ा है, एकदम ऊपर नहीं है पर है ना रास्ता, तो भी हम ऐसे चढ़ सकते हैं। तो 9 भी मैक्सिमल एलिमेंट्स नहीं है। 45 के ऊपर हम नहीं चढ़ सकते, तो ठीक है 45 लिख देते हैं। ओके, बट क्या सिर्फ 45 से काम चलेगा? क्या और भी मैक्सिमल एलिमेंट्स हमें मिलेंगे? ऑफ कोर्स मिलेंगे। 24, क्या 24 के अगर हम ऐसे जाए 24 के ऊपर चढ़ सकते हैं? नहीं चढ़ सकते हैं, तो 24। ठीक है, मैक्सिमल एलिमेंट्स में 2 मिल गया। मिनिमल देखते हैं। मिनिमल याद रखना, मैक्सिमल एक ना एक तो मिलेगा ही, मिनिमल भी एटलीस्ट 1 मिलेगा, एक से ज़्यादा भी हो सकता है। ठीक है, मिनिमल के केस में अभी ये तो 3 है, 3 से देखते हैं क्या 3 के नीचे हम चढ़ सकते हैं? 3 के नीचे हम उतर सकते हैं? उतर सकते हैं ऑफकोर्स, तो 3 लिख देते हैं। बाकी 40 ये सब तो नहीं लेना है, 24 नहीं लेना है। 9 के नीचे उतर सकते हैं? हाँ उतर सकते हैं। 45 भी नहीं लेना है क्योंकि पहले ले लिया हमने। 15 के नीचे उतर सकते हैं? हाँ उतर सकते हैं। तो 5 के नीचे हम उतर सकते हैं? नहीं उतर सकते, तो 5। ठीक है, सो 45 24 3, 5। ठीक है, इस तरह से मैक्सिमल भी मिल गया हमें और मिनिमल भी हमें मिल गया। अब मैं ये बताना की कोशिश कर रहा हूँ कि हम डायरेक्टली कुछ एग्जांपल्स में अगर हमें प्रैक्टिस हो तो क्या हम डायरेक्टली बिना हैश डायग्राम ड्रॉ किए कर सकते हैं या नहीं। तो देखो, मिनिमल का मैंने क्या मतलब बताया था कि उसके साथ कोई रिलेशन नहीं बनाना चाहता। मतलब कि अगर मैं ऐसा कॉमा डाल के ये करूँ तो फिर ये खाली रहेगा हमेशा। ठीक है, तो इसका मतलब क्या इस एग्जांपल के रिस्पेक्ट में कि ऐसा कोई नंबर नहीं मिलेगा जो उस नंबर को डिवाइड कर सके। ठीक है, ऐसा कोई नंबर नहीं मिलेगा जो इस नंबर को डिवाइड कर सकता है। ठीक है, नहीं तो ये रिलेशन क्या है इस केस में? ये रिलेशन क्या है? ये स्ट्रेट लाइन है, मतलब कि ये एलिमेंट डिवाइड्स दिस एलिमेंट, करेक्ट। तो ऐसा कोई हमें नहीं मिलेगा अगर हमें मिनिमल ढूंढना है तो देखो 3 एक एक करके अभी एलिमेंट उठाते जाओ। 3, क्या ऐसा कोई नंबर दिख रहा है जो 3 को डिवाइड कर सकते हैं इस सेट में? नहीं, तो ये हैश डायग्राम भूल जाओ। ठीक है, हैश डायग्राम बिल्कुल भूल जाओ, डायरेक्ट हम लिख सकते हैं मिनिमल। ठीक है, मिनिमल क्या है? 3, क्योंकि ऐसा कोई नंबर नहीं है जो 3 को डिवाइड कर सके। ओके, 5 ले लो, क्या ऐसा कोई नंबर दिख रहा है जो 5 को डिवाइड कर सके? वो भी नहीं दिख रहा, 5। 9, क्या ऐसा कोई नंबर दिख रहा है जो 9 को डिवाइड कर सकता है? दिख रहा है। ठीक है, 3 दिख रहा है हमें, तो छोड़ दो 9। 15 भी दिख रहा है कि कोई डिवाइड कर सकता है। 24 45 अभी आगे अगर हम आगे जाते जाए तो हमें यही मिलेगा कि वो सब डिविजिबल है बाय दीज 2 एलिमेंट्स। मैक्सिमल देख लेते हैं। मैक्सिमल, अब मैक्सिमल का केस क्या है कि ऐसा कोई नंबर हमें नहीं मिलेगा जो पहला एलिमेंट उसे डिवाइड कर सके। ठीक है, मतलब ए आर क्रॉस ऐसा कोई नहीं मिलेगा। मतलब अगर हम कोई भी एलिमेंट्स ले ले, आई मीन कोई भी नहीं, मैक्सिमल एलिमेंट अगर ले ले तो वो किसी और को डिवाइड नहीं कर सकता। ठीक है, वो किसी और को डिवाइड नहीं कर सकता। ठीक है, याद रखना, मेरे शब्दों पर थोड़ा ध्यान दो। कोई और इसे डिवाइड नहीं कर सकता, ये खुद किसी और को डिवाइड नहीं कर सकता। दोनों में बहुत बड़ा अंतर है, मैक्सिमल और मिनिमल का अंतर है। ठीक है, तो ध्यान रखना इस बात। तो इसका मतलब क्या कि ए कॉमा कुछ नहीं, ऐसा होना चाहिए। तो देखो, क्या 3 किसी और को डिवाइड कर सकता है?
कर सकता है 15, 24, 9 बहुत सारे नंबर्स हैं। एक्चुअली 3 और 5 को भूल जाओ क्योंकि वो मिनिमल में पहले आ चुका है, तो दूसरे ले लो। 9, क्या 9 किसी और को डिवाइड कर सकता है? ऑफ कोर्स 45 को डिवाइड कर सकता है, तो 9 भी मैक्सिमल नहीं हुआ। 15 किसी और को डिवाइड कर सकता है? 45 को डिवाइड कर सकता है, तो 15 भी भूल जाओ। 24, क्या 24 किसी और को डिवाइड कर सकता है? नहीं कर सकता है, तो 24 में आ जाता है मैक्सिमल। 45 किसी और को डिवाइड कर सकता है? नहीं कर सकता है, ठीक है, सबसे बड़ा एलिमेंट है तो क्या ही डिवाइड करेगा। तो फाइनली मैक्सिमल एलिमेंट हमने लिख लिया। तो ये बताने का मेरा एग्ज़ाम मतलब यही पर्पस था कि बिना हैश डायग्राम ड्रॉ किए भी हम मिनिमल और मैक्सिमम एलिमेंट ढूंढ सकते हैं। ऑफ कोर्स पहले बार तो आपको हैश डायग्राम के सहारा लेना ही पड़ेगा, पर प्रैक्टिस होते होते ऐसे पता चल ही जाएगा कि मिनिमल और मैक्सिमल एलिमेंट्स क्या होते हैं, ठीक है। तो चलिए फिर आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ और ज़रूर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो आज के लिए थैंक यू वेरी मच।